तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके लिए 10 टॉप 10 रीजनिंग क्लासेस मतलब टॉप 10 रीजनिंग क्लासेस ऐसी लेके आने वाला हूँ जिसमें आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई आदि से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था वो था दिशा और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। अगर वो आपने नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से जाके पढ़ लीजिए। दूसरा जो चैप्टर आपका होता है वो समरूपता स्टार्ट है, मतलब कि समानता, मतलब समझ रहे हैं। समरूपता मतलब सादृश्यता। रीजनिंग की बुक में जो पहला चैप्टर होगा सादृश्यता लिखा होगा। सादृश्यता का मतलब ही समरूपता होता है। ठीक है, तो इसमें जो संबंध होते हैं वो पहले समझेंगे। जैसे कि सादृश्यता जो होती है मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली शब्द सादृश्यता, मतलब जो शब्द के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी होती है अक्षर सादृश्यता, जिनमें अक्षर की कोडिंग पूछा जाता है। तीसरा होता है संख्या सादृश्यता और चौथा होता है संख्या प्लस सादृश्यता, मतलब संख्या भी उसमें आ सकती है और आपके मतलब अंक भी रहे, मतलब जो आपकी संख्या मतलब अंक है वो भी रहेगा और दूसरा आपका अक्षर भी रहेगा उसमें, तो उसको बोलते हैं हम संख्या अक्षर सादृश्यता। तो मतलब 4 प्रकार की सादृश्यताएं मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और चैनल पर नए हैं आप तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो संबंध होता है वो होता है आधारभूत संबंध, मतलब एक समान संबंध। देखिए, पहले संबंध में क्या होता है, जिस प्रकार पहले युग्म का पहला तत्व दूसरे तत्व से संबंधित होता है। ठीक है, ये एक युग्म है, ये पहला युग्म है और ये दूसरा युग्म है। ठीक है, पहले युग्म का ये जो एक है ये पहला तत्व है और ये जो दो है ये दूसरा तत्व है। तो ये ठीक जिस प्रकार से पहले युग्म का पहला तत्व दूसरे तत्व से संबंधित होगा, उसी प्रकार से दूसरे युग्म का पहला तत्व दूसरे युग्म के दूसरे तत्व से संबंधित होगा। तो ठीक इसी प्रकार होता है, ये आधारभूत संबंध होते हैं। और दूसरा जो आधारभूत के द्वारा विकसित संबंध होता है उसमें क्या होता है, ये देखिए पहले पहले युग्म, देखिए युग्म जो होता है वो दो दो अक्षरों का मतलब दो अंकों से मिलकर बना होता है। तो ये पहला दूसरा है। तो इसमें क्या होता है, जो पहले युग्म का जो पहला तत्व है जो दूसरे युग्म के पहले तत्व से जिस प्रकार से संबंधित होगा, समझ रहे हैं, ये एक दूसरा युग्म है और ये एक दूसरा, एक और दो का एक युग्म है, तीन और चार का एक युग्म है। तो यहाँ पर क्या होता था, एक और दो आपस में संबंधित होते हैं, तीन और चार आपस में संबंधित होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, पहले युग्म का जो पहला तत्व होता है वो दूसरे युग्म के पहले तत्व से जिस प्रकार संबंधित होता है, ठीक उसी प्रकार से पहले युग्म का जो दूसरा तत्व है वो दूसरे युग्म के दूसरे तत्व से संबंधित होगा। तो समझ रहे हैं आप, ये होते हैं संबंध। अब आगे आगे मैं आपको बताऊंगा स्थिति क्या होती है, प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे शब्द सादृश्यता। ठीक है, तो शब्द सादृश्यता का मतलब आप समझ रहे हैं, शब्द सादृश्यता का मतलब है शब्दों की समरूपता, समझ रहे हैं। बाकी पहले हम शब्द सादृश्यता पढ़ेंगे, उसके बाद अक्षर, उसके बाद संख्या। ठीक है, तो पहले जानेंगे शब्द सादृश्यता होती है, जो होती क्या है, शब्दों की समरूपता, समझ रहे हैं आप। अब इसमें ऐसा नहीं है अक्षर या अंक आपसे पूछे जाएंगे, जो शब्द सादृश्यता होगी उसमें शब्द की समान रूपता पूछी जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया जाएगा स्थिति जो होती है वो आपकी, यहाँ पर दिया गया है देश और राजधानी, ये पहली स्थिति है, समझ रहे हैं आपकी। देश और राजधानी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके, जैसे यहाँ पर भारत नई दिल्ली है। ठीक है, तो भारत समान नई दिल्ली, मतलब समरूपता, ये जो चिन्ह लगा है उसके बाद नई दिल्ली लिखा है। तो यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। ठीक है, नीचे से पढ़ते हैं पहले, अमेरिका कनाडा। तो अमेरिका तो आपका एक देश हो गया, लेकिन कनाडा भी आपका क्या हो गया, देश ही है, राजधानी नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा आपका दिया गया है दिल्ली और भारत, ये गलत इसलिए होगा क्योंकि इसमें देश और राजधानी है, ना कि राजधानी और देश है, समझ रहे हैं। तो पहले इसमें देश मतलब राजधानी दिया गया है, उसके बाद देश दिया गया है, तो ये भी हो जाएगा गलत। उसके बाद यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश है तो आप सीधे सीधा समझ रहे हैं, जब यहाँ पर देश और राजधानी की बात हो रही है तो यहाँ पर अगर स्टेट दिया रहेगा तो वो सवाल सीधा सा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ये क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर देश है, यहाँ पर राजधानी है, समझ रहे हैं। ऑप्शन में आपकी ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी एक देश है, और राजधानी जो ये जो आपकी स्थिति बन रही है देश और राजधानी की, वो ये सही इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पर है कैनबरा और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की ही राजधानी कैनबरा है, उसी प्रकार जिस प्रकार से भारत की राजधानी है दिल्ली। तो समझ रहे हैं आप, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, आप जो दूसरा आपका सवाल है वो आधारित है राज्य तथा राजधानी, मतलब समझ रहे हैं, एक तरफ राज्य होगा दूसरी तरफ राजधानी होगी आपकी। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया गया है लखनऊ, ये क्वेश्चन है, उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है झारखंड इस्लामाबाद, तो क्या झारखंड की राजधानी इस्लामाबाद है, गलत, बिल्कुल गलत।
क्योंकि झारखंड की इस्लामाबाद हो ही नहीं सकती, इस्लामाबाद तो पाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या होता है, बिहार आपके सामने दिया गया, उसके बाद जोधपुर दे दिया जाएगा। जब जोधपुर दे दिया जाएगा तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जोधपुर तो है नहीं बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी तो पटना है। लेकिन अगले ही ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाता है पटना बिहार। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ देखते हैं, यहाँ पर टिक लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि राज्य राजधानी पूछ रहा है, ना कि राजधानी और राज्य पूछ रहा है। जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश लखनऊ दिया गया है तो यहाँ पर आप पटना बिहार पे कैसे लगा देंगे टिक? अगर बिहार इधर होता तब ये सही होता, ये भी हो जाएगा आपका गलत। चौथा ऑप्शन जो है आपका वो है गुजरात गांधीनगर, समझ रहे हैं? मतलब ये राज्य है और ये राजधानी है, गुजरात की ही राजधानी गांधीनगर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही है। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है राज्य तथा राजधानी, राजधानी तथा राज्य नहीं पूछा गया है। ऐसे जो सवाल होते हैं वो शब्द सादृश्यता में पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अक्षर सादृश्यता, मतलब समझ रहे हैं? पहले हमने पढ़ी शब्द सादृश्यता, अब हम पढ़ेंगे अक्षर सादृश्यता। तो अक्षर सादृश्यता आपको अक्षर सादृश्यता से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, समरूपता से काफी सवाल एसएससी, बैंक, रेलवे, लेखपाल या उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं। तो इसको भी मैंने सोचा कि ये भी पढ़ाना चाहिए। तो समझ रहे हैं आप, अक्षर सादृश्यता जो होती है, समरूपता जो होती है, वो जानने के लिए सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए। मतलब कि जो एबीसीडी होता है आपका अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट को आपको क्रमबद्ध ज्ञात होना चाहिए। मतलब कि ए जो होता है उसको ए बी सी डी ऐसे गिनती के रूप में भी याद होना चाहिए, समझ रहे हैं? कि अगर आपसे पूछा लिया ओपी लिखा है तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 तब 16 में पहुंचेंगे। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट ओ का मतलब 15 और पी का मतलब 16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये आपको ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरफ से याद होना चाहिए। मतलब ए को एक तरफ एक भी कहेंगे और दूसरी तरफ से जब जेड से ए से गिनना चालू करेंगे तो इसको 26 भी कहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए ए एफ के पी लिखा है, ए एफ के पी का मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, बी जी एल आर। जैसा कि मैंने आपको संबंध में बताया था, आधारभूत संबंध में, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से होता है उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से होता है, समझ रहे हैं? तो अब चौथा दिया नहीं गया है, मान लीजिए दिया गया ऑप्शन में, आपको पता नहीं तो आपको ज्ञात करना है, या फिर किसी ने ऐसे आपसे पूछा तो आपको ज्ञात करना है। पहले एक ही जगह यहाँ पर बी लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, समझ रहे हैं? जो बी है वो ए से एक संख्या ज्यादा है, मतलब एक नंबर पे ए है, 2 नंबर पे बी है, तो ए एक से ज्यादा है। एफ जो है आपका, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, ठीक है। तो जो एफ के बाद भी 1+ आ रहा है, जी जो लिखा है। के के एक बाद आता था, के बाद ही यल आता है, ठीक है, तो इसमें भी +1 हो जाएगा तो यल हो जाएगा। और पी, पी के बाद ही क्यों आता है, समझ रहे हैं? तो इसमें भी 1+, तो इनमें सब में क्या लगा, 1 होता गया है और ये आंसर आ गया है। तो सी के बाद उसी तरह हम देखेंगे जिस तरह के इसको देखे हैं, ए के बाद बी आया है और एफ के बाद जी आया है, के बाद एल आया है, पी के बाद क्यू आया है, तभी पहले का संबंध दूसरे से हो पाया है। तो अब तीसरे का संबंध चौथे से करने के लिए जो अक्षर यहाँ पर लिखे गए हैं इनका अगला अक्षर लिखना है। तो सी के बाद आपका क्या आता है, डी आता है, ठीक है। और उसके बाद एच के बाद आपका क्या आता है, आई आता है। और उसके बाद एम के बाद आपका क्या आ जाता है, एन। और आर के बाद क्या आता है आपका, एस आ जाता है। ये सब +1 में हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो ये होता है अक्षर सादृश्यता, समझ रहे हैं? ऐसे आपसे पूछा तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाला अक्षर कोडिंग होता है ये आपको पता होना चाहिए कैसे होता है कि नहीं होता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ज्ञात भी कर पाएंगे तो 2 मिनट में एक सवाल करेंगे तो आपके 5 और छूट जाएंगे, समझ रहे हैं? तो ये आपको ज्ञात होना बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब कि जो अक्षर कोडिंग होता है, ए अगर 1 पे आता है तो बी 2 पे आता है, तो आपका जेड कितने पे आएगा, एक्स कितने पे आएगा, वाई कितने पे आएगा, एम कितने पे आएगा, ये चीज जानकारी होना आपको लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है बी सी डी, ठीक है, ये समरूप है सी डी ई के, ठीक है, सी डी ई के नहीं, एक मिनट, ये समरूप है ए बी सी के, ठीक है। तो अगला आपको जो दिया जाएगा वो दिया गया है ई एफ जी, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे पहले संबंध क्या है, स्थिति मैं आपको दूसरी बता रहा हूं, अक्षर सादृश्यता है ये। देखिए इसमें संबंध देखेंगे हम। देखिए बी के पहले ए आता है कि बी के बाद में आता है, बी के पहले ए आता है, ठीक है, बी के जो है पहले ए आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस प्रकार पहले +1 हुआ था यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ए इसकी जगह लिखा है। और सी के पहले क्या आता है, बी, तो यहाँ पर क्या है, -1 है, तो आपका यहाँ हो जाएगा सी। और डी जो है उसमें भी -1 है, समझ रहे हैं आप? तो ये आपके लिए जानना जरूरी होता है कि सी के पहले बी आता है अगर,
तो ये ABC यहाँ पर लिखा गया है, समझ रहे हैं, ये इसी का समान है, मतलब -1 हो गया है। तो ई के पहले आपका क्या आता है वो भी आप यहाँ पर माइनस समान, जैसे यहाँ पर माइनस करके समान, ये दोनों संबंध बना रहे हैं, पहले युग्म के दोनों तत्व जैसे संबंध बना रहे हैं, उसी प्रकार आप दूसरे का चौथे से बनवा देंगे संबंध, समझ रहे हैं। जो चौथा ऑप्शन खाली है आपका, वहां भरने के लिए आप -1 करते चले जाएंगे। तो ई के पहले क्या आता है, डी आता है, और एफ के पहले क्या आता है, ई आता है, और जी के पहले क्या आता है, एफ आता है, समझ रहे हैं। ये आपका क्या होगा, -1 हो जाएगा। -1 इसलिए हो जाएगा कि ई के पहले आपका डी आ रहा है, एफ के पहले ई आ रहा है, और जी के पहले एफ आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि बी के पहले ए आ रहा है, सी के पहले बी आ रहा है, और डी के पहले सी आ रहा है, समझ रहे हैं। ये होता है आधारभूत और विकसित संबंध, जो कि अक्षर सादृश्यता में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप नहीं समझ पाएंगे, समझ रहे हैं। ABCD की जो संख्या होती है, किस संख्या पे M रखा गया है, किस संख्या पे O रखा गया है, वो चीज आना आपको बहुत जरूरी है। तो अक्षर हो गया। अब हम पढ़ेंगे संख्या सादृश्यता, समझ रहे हैं, संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता में क्या होता है, इसमें भी आपको जानना जरूरी होता है। तो दोस्त, जो संख्या सादृश्यता है ना, संख्या सादृश्यता में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे a का जो होता है वो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, मान लीजिए। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके कम से कम आपको 10 से 20 तक का स्क्वायर पता होगा, तो जो सवाल है वो सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, समझ रहे हैं। और क्यूब में भी आपको a का, b का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे कम से कम 10 तक के क्यूब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर नहीं पता है, जैसे 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। 8 कैसे होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, समझ रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। जो आपको नहीं पता, अगर आपको पता है डायरेक्ट 8 तो कहीं पर आया आपने 8 लिख दिया, लेकिन जब आपको नहीं पता है तो पहले इसे आप गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ रहे हैं। तो ये अगर आपको पहले से पता होगा तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में सवाल, ठीक है। ये संख्या सादृश्यता हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है वो हम जानेंगे। पूछा गया 15:32, ये संबंध है, तो आगे संबंध बनाना है। 32 का संबंध आप किसके साथ बनाएंगे, समझ रहे हैं। 32 के आगे क्या संबंधित होगा, तो पहले देखिए 15 से ये अनुपात जो 32 का संबंध हुआ है, संबंध हुआ कैसे है, तो संबंध कैसे हुआ है, 15 गुणे 2 क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, और उसमें +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जैसे इसमें संबंध बन रहा है, ये संख्या 2 से गुणा की, केवल 15 वाली संख्या बदल दीजिए, आप 32 कर दीजिए, उसके बाद गुणे 2 बराबर हो जाएगा आपका 32 दूने 64, और 64 में फिर +2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 66। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका 66। मतलब समझ रहे हैं, जो संबंध पहले के साथ बनाया है वही संबंध ठीक उसी प्रकार से दूसरे से बनाना है, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप, और बदल नहीं करना है, मतलब कि +2 अगर पहले में करने पे आ रहा है 64, तो दूसरे में भी उतना ही प्लस करना है। उससे ज्यादा से अगर प्लस करने का आपका कह रहा है तो गलत सवाल हो जाएगा। अब इसमें देखिए 8 से संबंध है 64 का, 8 से 64 का संबंध है, तो अगर आपने स्क्वायर पढ़ा है तो 8 ढाई 64 होता है, ठीक है। तो ये 8 का क्यूब लिखा, तो 11 ग्राम में क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो ये एकदम आसानी से आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे। पहला दूसरे का संबंध जो है, जो जिस प्रकार से दूसरे से आपको चौथे का बनाना है संबंध, समझ रहे तीसरे का, तो आप यहाँ पर अगर 8 ढाई 64 आपको याद है, और 11 ग्राम में 181 नहीं याद है, 121 नहीं याद है, तो ये तो पढ़ ले वो बच्चा कि 11 मतलब कि 8 ढाई 64 होता है। लेकिन 11 ग्राम में 121 करने के लिए फिर ऐसे करोगे, 11 गुणे 11, फिर 1 1 कम 1, फिर 1 1 कम 2, फिर यही करोगे सारा दिन, और सवाल नहीं हल कर पाओगे, ठीक है। ज्यादा समय लगेगा। अगर आपको जो संख्या सादृश्यता है वो अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से समझनी है, पूरे सवाल आपको करने हैं, तो आपको जो ये वर्ग होता है, वर्गमूल और घनमूल, ये समझ मतलब स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए, कम से कम 10 से 20 संख्याओं का, ठीक है। सबसे पहले आपने पढ़ा अक्षर सादृश्यता, शब्द सादृश्यता, उसके बाद अक्षर, फिर संख्या। अब ये पढ़ेंगे इसमें क्या है, अक्षर और संख्या दोनों का योग है, मतलब दोनों से सवाल बनते हैं, इसमें दोनों को मिला के सवाल बनाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर बीजे बराबर 5 दिया गया है, तो शंकर बराबर क्या होगा, समझ रहे हैं। तो सीधा सवाल, अब इसमें आप अपना फंडामेंटल राइट लगाएंगे कि देखे पहले जा कितने नंबर पे आता है, आई कितने नंबर पे आता है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सवाल में देखिए केवल 0 5 दिया गया है। अब ऐसे समझिए आपकी ए का मतलब 1 हो गया, और वाई 25 26 पे आता है, तो ऐसे 27 हो जाएगा। तो आप इसको सीधा सीधा समझिए, 1 2 3 4 और 5, मतलब संख्याओं के बारे में पूछा गया है कि संख्या, यहाँ पर अक्षर कितने हैं, तो अक्षर यहाँ पर जब 5 बता दिए गए हैं, तो आगे क्या पढ़ने की जरूरत है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर 7, समझ रहे हैं। इस तरीके के भी सवाल पूछे जाते हैं, और जो थोड़ा हार्ड पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है,
अब जैसे देव के बारे में, देव को यहाँ 32 बताया गया है, तो रेड को क्या लिखेंगे आप। अब आपको अगर ये नहीं पता है कि डी कितने पे आता है तो जोड़ेंगे 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप 4, ठीक है 4, उसके बाद प्लस लगाएंगे, ई पता ही नहीं है 5 पे आता है तो फिर गिनती करना उंगली पे 5, उसके बाद डब्ल्यू भी नहीं पता है आपको 23 पे आता है। जब ये नहीं पता रहेगा आपको कि संख्या कितने अक्षर पे आती है तो आपको ज्यादा समय लगेगा। अगर आपको पता है तो आप नॉर्मल सी बात है 23 9 सीधा सीधा जोड़ लेंगे 32, आप आंसर बता देंगे ये 32 है। तो उसी प्रकार जो रेड होता है तो आर जो होता है आपका वो 18 पे आता है, ई आपको यहाँ से पता चल ही गया 5 पे आता है, और उसके बाद डी भी आपको यहाँ से पता चल गया 4 पे आता है। तो 5 4 आपका हो जाएगा 9, 9 1 10 हो जाएगा, 10 7 17 और 17 10 27, मतलब समझ रहे हैं, ये हो जाएगा आपका सवाल ऐसे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर 27, ठीक है। तो सादृश्यता मतलब समरूपता पढ़ने के लिए आपको 1 से लेके 20 तक पहली बात तो वर्ग आना चाहिए, और वर्ग, और उसके बाद आपका जो कोडिंग होता है मतलब अक्षरों की कोड संख्या, ए अगर 1 पे है तो जेड कितने पे होगा, वो सीधे भी आपको मतलब क्लॉकवाइज भी याद होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज भी याद होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता होगा फिर भी आप समरूपता के सवाल नहीं कर पाएंगे।